अतीक ना कहें, ये मुस्लिमों के नाम पे धब्बा है। आज तुम्हें पता लग रहा है कि मौत क्या होती है। आज रो रहे हो दोनों भाई मिलकर। आज तुम्हें पता लग रहा है कि गरीबी कैसे अपना जीवन गुजारता है। सोचना भी नहीं इस व्यक्ति के बारे में कि ये मुस्लिम है। इन लोगों ने बहुत गरीबों को सताया। उनकी भावनाओं से पूछो भैया जी, उनके घर उजड़ गए भैया जी। हैं, आज गरीब को सुकून मिला है। जब घर में पैसा आ रहा था बढ़िया गिन रहे थे आप, जब नहीं आई थी तुम्हारे समझ में, जब नहीं आई थी तुम्हारे समझ में, जब समझ में आना चाहिए थी, जब दुख मानना था, पर नहीं माने आप, उसको नहीं समझाया आपने। आज दुख मान रहे हो आप। सोच बदल लीजिए अपने, तुम जान बचा लो। कब तक भागोगे? आओगे एक दिन सब कसा जाएगा, पकड़ा जाओगे आप भैया जी। सही बोल रहा हूँ भैया जी। हाँ, एक ज़माना था जब अतीक अहमद जैसे लोग जो है मूँछों पे ताव देते थे और पूरे देश की राजनीति, पूरे प्रदेश की राजनीति को जो है प्रभावित करते थे। आज कानून के सलाखों के पीछे है, जेल की चक्की भैया जी पत्रकार महोदय साहब, पहले तो मैं एक बात बोलूँगा आपसे। आप इनका मुस्लिम ना कहें, अतीक ना कहें, ये मुस्लिमों के नाम पे धब्बा है, ठीक है। ये बदमाश हैं। कोई धर्म ये नहीं सिखाता कि आप बदमाशी करें, गरीबों के प्लॉट पे कब्जा करें आप, हैं जी। आप प्लॉट पे कब्जे किए आपने क्योंकि आपकी चल रही थी, सरकारें थी आपकी, हर सरकार में आप घुस जाते थे। आपने किसी पे तरस नहीं खाया। जब आपको वैन में जब लाया जा रहा था तब आपकी आंखों में से आंसू निकल रहे थे। जब दर्द का एहसास हो रहा था आपको, जब दर्द का एहसास नहीं हुआ, तुमने किसी का गोली लगवा दी, किसी को मरवा दिया आपने, किसी के प्लॉट पे कब्जे कर लिया आपने, हैं जी। जब आपको तरस नहीं आया था, आंसुओं की वैल्यू का पता नहीं लगा था आपको, उनके भी घर उजाड़े थे आप लोगों ने। आज तुम्हें पता लग रहा है कि मौत क्या होती है। आज रो रहे हो दोनों भाई मिलकर। आज तुम्हें पता लग रहा है कि गरीबी कैसे अपना जीवन गुजारता है। आज तुमको 25 रुपये मिलेंगे, आप तुम्हें माली का काम करना पड़ेगा। अब तुम्हें पता लगेगा कि गरीब लोग क्या होते हैं। आपको जब एहसास नहीं हुआ कि दें प्लॉटों पे कब्जे, दें बदमाशियाँ करना, पूरा आतंक उठाना आप लोगों ने, आप मुसलमान नहीं हो भैया जी, आप मुसलमान नहीं हो। और मैं अपने भाइयों से कहता हूँ, कोई दुख नहीं मानना, कोई सोचना भी नहीं इस व्यक्ति के बारे में कि ये मुस्लिम है। हमारे योगी जी इतना अच्छा काम कर रहे हैं। वो कौन से थे, वो क्या नाम था उनका, दुबे विकास दुबे को मार दिया गया है। नहीं, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है कि हम इनको मार देंगे हमारी वोट चली जाएगी। योगी जी ऐसा नहीं सोचते। योगी जी साफ करते हैं, जो अपराधी है उसको हम साफ करेंगे। हमारी सरकार बढ़िया काम कर रही है, योगी जी बढ़िया काम कर रहे हैं भैया जी। कोई हिंदू मुस्लिम ना करे। आप अपनी सोच बदल लीजिए जी भैया जी, पूछिए। तो जिस तरह से आप देख रहे हैं कि अतीक अहमद जैसे दुर्दांत जो अपराधी हैं, उनको केवल अभी जो है एक सज़ा हुई है, वो भी अपहरण के मामले में, जो राजूपाल की हत्या कर दी थी उन्होंने, और उस केस में जो है जो गवाह थे, और उसका भी जो है जो प्रयागराज में जो है पिछले महीने जो हत्या हुई थी, तो उसमें आपको क्या लगता है कि आगे कितनी सज़ा और हो सकती है? भैया जी देखिए जी, कानून जो करेगा अच्छा ही करेगा। जो सज़ा बढ़ेगी वो बढ़िया ही बढ़ेगी, क्योंकि ये अपराधी है जी। इन लोगों ने बहुत गरीबों को सताया। उनकी भावनाओं से पूछो भैया जी, उनके घर उजड़ गए भैया जी। हैं, आज गरीब को सुकून मिला है, चाहे कोई सी भी जाति से हो, आज उसे सुकून मिला है भैया जी। कि आज बहुत बढ़िया काम हो रहा है उत्तर प्रदेश में। बाबा जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, उनका बिल्डोजर बढ़िया काम कर रहा है, बहुत बढ़िया है जी। उमेश पाल जो गवाह था, उसका इस तरह से निर्ममता से जो हत्या कर दी गई, अभी वो भी केसेस है, और वो जब लगातार जो है जिस तरह से उनके 2 बॉडीगार्ड मारे गए, गोलियां मार दी गई, और जब अपनी बारी आई तो दोनों भाई बिलख रहे हैं आपस में। जो अशरफ अहमद है वो उनको कह रहे थे कि भैया अब न जाने अल्लाह जाने अब कब मुलाकात होगी। तो अब देखो इतने द्रवित हो रही हैं, लेकिन तब वो द्रवित नहीं हो रहे थे जब लोगों को जो है इस तरह से इनोसेंट लोगों को। भैया जी पत्रकार महोदय साहब, अभी मैंने कहा ना आपको, इन लोगों को अब एहसास हो रहा है कि हम भैया जी कब मिलेंगे। जब नहीं सोचा था आपने, जो गरीबों को आपने मारा था, पीटा था, उनके कब्जे किए थे, आपको जब एहसास नहीं हुआ, आज अपने पे पड़ी है ना, तो जब एहसास हो रहा है आपको। हाँ, तो
जिस तरह से आप तुष्टिकरण देखिए, आप किसी भी स्तर पे तुष्टिकरण होता है, चाहे वो राजनीतिक स्तर पर, और एक कम्युनिटी जो है एक तरफ होती है, कोई कहता है कि बाबा जो है बुलडोजर जो चल रही है उसमें भी जो है धर्म और राजनीति और जाति दे करके जो कार्रवाई करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये जो कार्रवाई हो रही है वो कानून संगत हो रही है या किसी धर्म विशेष को देकर के? भैया जी कानून के हिसाब से हो रही है भैया जी, और हमारे मुसलमान भाई खुल के अभी नहीं बोल पा रहे हैं। बाकी ये धीरे धीरे संदेशा आ रहा है कि जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है। उत्तर प्रदेश में योगी जी के राज में बहुत बढ़िया हो रहा है भैया जी। अगर धर्म को लेकर के या जाति को लेकर के होता तो, क्योंकि विकास दुबे भी इसी तरह से आ रहे थे, लेकिन भागने की कोशिश करी तो एनकाउंटर हो गए। लेकिन जब इनको जो है साबरमती से जो है उत्तर प्रदेश लाया जा रहा था, प्रयागराज लाया जा रहा था, यही कयास लगाई जा रही थी कि रास्ते में न जाने गाड़ी पलट सकती है या एनकाउंटर हो सकता है, योगी जी की पुलिस कुछ भी कर सकती है। लेकिन जब योगी जी कहते थे कि ये देश जो है कानून का है, हम कानून संगत काम कर रहे हैं, देश राज्य की पुलिस कानून के हिसाब से काम कर रही है, तो क्या लगता है सुरक्षित आए और फिर सुरक्षित वापस भी चली गई? तो आपको क्या लगता है क्यों ये इस तरह से जो बवंडर किया जा रहा है? भैया जी ये जो विपक्ष के लोग हैं पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं। ये तो बोलेंगे भैया जी, कोई वैन पलटी क्या है जी, कोई वैन पलटी क्या, आपने देखा क्या है जी? आप लोग कुछ भी बोलते रहते हो है जी। कानून पे भरोसा नहीं है आप लोगों को। कानून जो कर रहा है बेहतर कर रहा है, अच्छा कर रहा है भैया जी है जी। पहले नहीं ऐसे हुआ करता था, पहले तो कानून को भी तुमने एक तरफ रख रखा था, किसी को भी बुला लिया, कुछ भी करवा दिया। अब नहीं होता, अब किसी की नहीं चलती, गरीब की चलती है, गरीब की आवाज़ उठती है, गरीब की मानी जाती है भैया जी। जी भैया जी। तो आपने देखा होगा कि उसी कोर्ट में, आज जिस कोर्ट में जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो इनको सज़ा हुई है, और वो तब भी वही कोर्ट था जिसमें कि ये तमाम जो है 150 से ऊपर जो है इन पे मुकदमे हैं दायर हैं, और 101 पे अभी जो है फैसला आना है। इतने लंबे जो है केसेज में ये उसी कोर्ट से जो है बरी होते रहे, राजनीतिक संरक्षण पाते रहे। कई जज जो है इनके पक्ष में जो है या इनका ये फैसला सुनने के लिए जो है अपने को अलग करते रहे। कम से कम जो है 10-11 जज जो है इनसे बदलते रहे। तो उतना खौफ था इन लोगों का। आज जो है इस तरह से जो जा रहे हैं, तो उसके बावजूद ही अखिलेश यादव जैसे लोग कह रहे हैं कि न जाने उत्तर प्रदेश की पुलिस न जाने क्या करती है, बाबा जी ने अपनी पुलिस को क्या समझा रखा होगा, क्यों कह रहे हैं? भैया जी मेरा नाम GR सिद्दीकी है, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी मेरे को कोई ज़्यादा वो नहीं कर रही या कुछ दे नहीं रही, पर मैं सच बोल रहा हूँ भैया जी। आप अपनी सोच बदल लीजिए, इस तरह की राजनीति ना करें। आप ये बोलना चाहते हो कि एक लोगों पे फंसाया जा रहा है, डराया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है भैया जी। गरीब आदमी खुश है भैया जी, गरीब आदमी मस्त जी रहा है, बेहतरीन जी रहा है। हम सब प्यार मोहब्बत से रह रहे हैं, हिंदू मुसलमान। ये आप कुछ वोटों के खातिर हमें बांटने की कोशिश करते हैं, अब नहीं चलेगा भैया जी। मुसलमान समझदार हो चुका है भैया जी। जो ये 30% के लोग हैं ना, इनकी मानसिकता ख़राब है, इन्हें समझने की ज़रूरत है। समझ जाओ, अब भी वक्त है भैया जी। अब जब अपनी पे आई तो ये पूरा परिवार जो है उनकी चिंता में रहने लगा। इनके रिश्तेदार, भाई बहन जितने भी थे अतीक अहमद के, वो चिंता कर रहे थे कि न जाने अब क्या होगा, पलट सकती गाड़ी, इनकाउंटर हो सकता है। जब जान के आई, लेकिन अब इनके तो बेटे भी, पूरा ख़ानदानी जो है पूरा इस अपराध में लिप्त है। क्या घर में क्या सिखाया जाता है? अब ये लोग बोलते हैं चाहे हिंदू है मुस्लिम है, एक परिवार जो है एक स्वच्छ जो है वातावरण देना चाहता है अपने परिवार को। तो इन्होंने क्या सिखाया? क्योंकि बच्चे भी इसके जो है पूरे वो अपराध में लिप्त हैं। भैया जी मैं उसके परिवार से ये कहना चाहता हूँ, जब किसी की उंगली कटती है ना तो उसको दर्द होता है। आज तुम्हें दर्द का एहसास हो रहा है। जब आपको सोचना था, अतीक जैसे को समझाना था कि तू गलत कर रहा है, आपको समझाना था, आज दुख मना रहे हो आप। जब घर में पैसा आ रहा था बढ़िया गिन रहे थे आप, जब नहीं आई थी तुम्हारे समझ में, जब नहीं आई थी तुम्हारे समझ में, जब समझ में आना चाहिए थी, जब दुख मानना था, पर नहीं माने आप, उसको नहीं समझाया आपने। आज दुख मान रहे हो आप, सोच बदल लीजिए अपने तुम। शाइस्ता जो पत्नी है उनकी अभी भटक रही है, क्योंकि जो ये उमेश पाल हत्याकांड हुआ उसमें पूरा निर्देश जो है उनकी पत्नी दे रही थी और अभी पुलिस के गिरफ्त से बाहर है। तो जिस तरह से अब जैसे ही अतीक अहमद को जो है सज़ा हुई
तो बहुजन समाज पार्टी ने अपने आहिस्ता से भी जो है किनारा कर दिया, क्योंकि वो उन्हीं के टिकट पे लड़ती थी और उनकी सदस्यता जो है उन्होंने ख़त्म कर दिए, उनसे किनारा कर दिया। तो आपको क्या लगता है कि ये जो अवसरवादी राजनीति लोग करते हैं और उनको एक अपराध को संरक्षण देते हैं, क्या कहेंगे ऐसे राजनीतिक दलों को? भैया जी, जैसे आपने पूछा, इन लोगों ने बहुत गुंडागर्दियाँ करी हैं भैया जी, इन लोगों ने बहुत गरीबों को सताया भैया जी। इनकी आज इनका दुख हो रहा है, इनको एहसास हो रहा है, इन्हें ये सोचना चाहिए कि हमने गलत किया था, जब तो तुम भागे ना, वरना सामना करते। एक तुम्हारा वो बेटा भी भागा हुआ है, सामना करते आप, सही होते तो आप। कानून पे भरोसा होना चाहिए आपको, कानून आपके हित में बोलता, पर तुम्हें पता है ना हमने गलत किया है, जान बचा लो, कब तक भागोगे, आओगे एक दिन सब कसा जाएगा, पकड़ा जाओगे आप भैया जी। सही बोल रहा हूँ भैया जी, हाँ बोलिए। उन लोगों के लिए क्या कहेंगे जो लोग जो है एक जाति विशेष को, एक धर्म को लेकर के ये बात होती है, अपराधी होता है, अपराध का ना कोई धर्म होता ना कोई जाति होती है, लेकिन कुछ लोग राजनीतिक जो है स्वार्थ सिद्ध करने के लिए या अपने वोट बैंक बनाने के लिए या कुछ लोगों को बरगलाने के लिए, उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे आपके जो एक तरफ से धर्म के, क्योंकि अपराध होता है, तो उसको क्या संदेश देना चाहेंगे? भैया जी, मैं ये संदेश देना चाहता हूँ सभी लोगों को, हिंदू हो मुसलमान हो, कोई भी बिरादर से हो, भैया जी पूरे भारत के अंदर बहुत बढ़िया काम हो रहा है। हमारे योगी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप लोगों को हर चीज़ का फ़ायदा मिल रहा, हर चीज़ का लाभ मिल रहा है भैया जी। हमारे मोदी जी इतनी योजना निकाल रहे हैं, कोई जाति धर्म नहीं, सभी के लिए निकाल रहे हैं, सबका फ़ायदा हो रहा है, सब फ़ायदा उठा रहे हैं भैया जी। जनता के समझ में आ चुका है, जभी तो मोदी जी आ रहे हैं, जभी तो योगी जी आ रहे हैं। हाँ, अगर गलत होते तो योगी जी दोबारा नहीं आते, मोदी जी दोबारा नहीं आते। आज हर आदमी कहता है मोदी जी के शासन में बहुत बढ़िया हो रहा है, योगी जी के शासन में बहुत बढ़िया काम हो रहा है। भैया जी अब सब बदल चुके हैं, सबकी सोच बढ़िया हो चुकी है। ये कुछ लोग हैं ना, इनको अपनी मानसिकता सुधारने की ज़रूरत है भैया जी। ये तमाम लोगों की जो है ज़मीनें कब्जा लेते थे, चाहे वो आजम खान हो, चाहे अतीक अहमद हो, चाहे मुख्तार अंसारी हो, चाहे विकास दुबे हो, ये तमाम कितने नाम है। तो इन लोगों का जो है ना एक अपराध का जो है एक हिस्ट्री रहा है और इन्होंने इनोसेंट लोगों को जो है परेशान किया है। तो जब इनकी जो है करतूत सामने आती है तो इनको सज़ा होती है, लेकिन इसमें बताया जाता है कि जैसे यहाँ पे डबल इंजन की सरकार है, ये केंद्र में मोदी भारतीय जनता पार्टी सरकार है और यूपी में ये कहा जा रहा है, पूरा विपक्ष लामबंद हो रखा है कि जितने भी जो है संस्थाएँ हैं, संवैधानिक संस्थाएं हैं, वो दबाव में काम कर रही है। आपने देखा होगा कांग्रेस अलग चला रही है, मायावती अलग चला रही है, इधर अखिलेश यादव, पूरा का पूरा जो है विपक्ष जो है ना लामबंद हो गया कि ये सारी संवैधानिक संस्थाएं जो है दबाव में काम कर रही हैं और मोदी जी और योगी जी तानाशाह हो गए। ऐसा है क्या? पत्रकार महोदय साहब, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। बिंदास बोलूँगा, बढ़िया बोलूँगा, खुल के बोलूँगा भैया जी। पहले भैया जी पैसे वालों की चला करती थी, है जी, पैसे वाले अपनी मनमानी करा करते थे। आज ये योगी जी की सरकार नहीं है, ये मोदी जी की सरकार नहीं है, ये गरीबों की सरकार है, गरीबों के हित की सरकार है भैया जी। पहले गरीब लोग दबते थे, पिसते थे, है जी, कुछ नहीं बोल पाते थे। आज गरीब बोल रहा है, बढ़िया बोल रहा है, बिंदास बोल रहा है भैया जी। भैया जी मेरा रोज़ा है, इसलिए मैं खुल के नहीं बोल पा रहा हूँ भैया जी, आपसे माफ़ी चाहूँगा भैया जी। मेरा रोज़ा है भैया जी, रोज़ों का पवित्र महीना चल रहा है भैया जी। हाँ, लेकिन संवैधानिक संस्थाओं का कोई हनन नहीं हो रहा है ना। संवैधानिक संस्थाएं क्या दबाव में काम कर रही है सरकारों की? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है भैया जी, कोई दबाव में काम नहीं हो रहा भैया जी। हाँ, गरीब की चल रही है, बढ़िया चल रही, बढ़िया हो रहा भैया जी। कानून अपना काम कर रहा, बिंदास काम कर रहा भैया जी। पहले दबाव में रहता था, कोई कानून नहीं बोल पाता था, क्योंकि सरकारें ऐसी थी, चाहे कांग्रेस की हो, किसी की भी हो,